जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान से सुनिएगा। सुनो सुनो सुनो, बादशाह ने सच बोलने का मुकाबला रखा है। सारे रत्न अचरज से बादशाह को देखने लगे। बादशाह ने अपने अहम रत्न अलिफ की ओर इशारा किया और समझाने का जो इशारा किया, रत्न अलिफ ने बाकी के रत्नों को समझाया कि बादशाह रात के समय अपने महल में आराम से बैठा चैन से माउथ आर्गन बजा रहा था। माउथ आर्गन बजाने में पूरे मुल्क में ही नहीं पूरी कायनात में उसका सानी नहीं था। ऐसा वह नहीं, पूरे मुल्क की आवाम ही नहीं पूरी की दुनिया मानती थी, पूरी की पूरी दुनिया मानती थी। तभी बादशाह ने मुल्क में एक मुकाबला करवाने की सोचा। इससे अपना मनोरंजन तो होगा ही, आवाम भी अपने कुछ गम गलत कर सकेगी, जो आवाम को थोड़ी देर के लिए ही सही पर अपनी परेशानियों से, महंगाई से, बेचारी और बेकारी से मतलब सबसे निजात मिल सकेगी। बादशाह के निज़ाम में परेशानियों से निजात पाने का मतलब परेशानियां खत्म होना नहीं, उनको कुछ समय के लिए भूल जाना होता था। यही आज हमारे देश के हालात। भारत बादशाह आवाम की भलाई के लिए इस तरह से उत्सव करता रहता था जिससे कि आवाम की चिंताएं भूली रहें। अभी 6 महीने पहले ही बादशाह ने बहुत सारे मुल्कों के बादशाहों को अपने यहाँ बुलाया था, जिससे आवाम ने अपने गमों को भुलाया था। और उसके बाद एक और कार्यक्रम किया था जिससे आवाम और अधिक मजहब परस्त हो सके, पर किसी ने ठीक ही नहीं कहा। भूखे भजन न सोए गोपाला। तो आवाम पर उस मजहबी प्रोग्राम का भी उतना असर नहीं हुआ जितना बादशाह चाहता था। चाहत सबकी कहाँ पूरी होती है, चाहे बादशाह हो या फ़कीर। इसी गम में बादशाह अपने को फ़कीर भी कहता था। तो जब बादशाह के दिमाग में मुकाबला आयोजित करवाने की आई तो उसने अपने सभी रत्नों को बुलावा भेजा। रात का समय था, फिर भी सभी रत्न अपने महलों से दौड़े दौड़े आए। जिनका महल दूर था वे रथों में सवार होकर आए, मतलब सभी रत्न जो आ सकते थे आए। जब सभी रत्न अपने महलों से राजमहल में इकट्ठा हो गए तो बादशाह ने फरमाया, हम एक मुकाबला आयोजित करना चाहते हैं। वाह सुभान अल्लाह, ऐसा तो पहले कभी किसी बादशाह ने नहीं किया। सभी रत्न एक स्वर में बोले, जहाँ पनाह क्यों ना हम माउथ आर्गन बजाने का मुकाबला रखें। इस दुनिया जहाँ में जहाँ पनाह से अच्छा, जहाँ पनाह से सुरीला माउथ आर्गन तो कोई बजा ही नहीं सकता। रत्न ते ने अर्ज किया, तो ते को बोलता देख बेक पीछे कहाँ रहता, कैसे रहता। हाँ जहाँ पनाह, आपने 10 साल पहले कितनी मधुर धुन निकाली थी, शहजादा शहजादा, जब उसके पीछे दीवाने हो गए थे। आजकल की गारंटी वाली धुन चार्ट में सबसे ऊपर चल रही है। रत्न बे ने कहा, नहीं नहीं नहीं, माउथ आर्गन का मुकाबला नहीं, उसमें तो हमारी ही फतेह होगी। हम तो आवाम के लिए मुकाबला चाहते हैं, आवाम ही उसमें हिस्सा ले और आवाम ही जीते। बादशाह ने कहा, जहाँ पना हम एक मुकाबला झूठ बोलने का कर सकते हैं। जो सबसे अधिक सबसे सच्चा झूठ बोले उसे जीता हुआ घोषित कर सकते हैं। एक रत्न ने मशवरा दिया, हाँ तो तुम खुद जीतना चाहते हो यह मुकाबला, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। बादशाह ने हंसी की, हम ना तो माउथ आर्गन बजाने की प्रतियोगिता रखेंगे ना ही झूठ बोलने की, हम तो मुकाबला रखेंगे सच बोलने का, प्रश्न पूछने का, आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकालने का, झूठ की पोल खोलने का। बस इसी तरह के मुकाबले होंगे, उनमें फतेह करने वाले का ऐलान किया जाएगा। सारे रत्न अचरज से बादशाह को देखने लगे। रत्नों को अपनी ओर सवालिया निगाहों से ताकते देख बादशाह ने अपने सबसे अहम रत्न अलिफ की ओर समझाने का इशारा किया। रत्न अलिफ ने बाकी के रत्नों को समझाया, जो जहाँ पनाह के माउथ आर्गन पर झूमता हो, हम सबका माउथ आर्गन पूरी लगन से सुनता हो, हमारे सारे पाठ को, सारे झूठ को सच मानता हो, बल्कि सच से भी अधिक सच मानता हो। उसको जानने की, पहचानने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। सच तो जो सच बोलने की जिद करता है, प्रश्न पर प्रश्न पूछता है, फैक्ट फाइंडिंग करता है, उसे ही तो पहचानने की ज़रूरत, बस उसे ही पहचानना है। उसे बस पहचान भर लो तो बादशाह सलामत हैं, उनके रत्न सलामत हैं। वाह जहाँ पनाह वाह,
इसीलिए तो बादशाह बादशाह हैं, सारे रत्न एक स्वर में बोले। बादशाह ने खजाने के रत्न ते से कहा, अब तुम इस मुकाबले के लिए खजाने का इंतजाम करो। देखो किस किस कारोबारी से कितनी उगाही की जा सकती है, उनको ईडी सीबीआई और टैक्स का डर दिखाओ और उगाही करो। अब इस मुकाबले में यही उगाही काम आएगी। बादशाह इसके बाद उठकर अपने शयन कक्ष की ओर चले गए और सारे रत्न भी आपस में बातें करते हुए अपने अपने महलों की ओर चल दिए। जिनके महल नज़दीक थे वो पैदल आए थे और पैदल ही निकल पड़े, और जो रथों पर आए थे वे रथों पर गए। कुछ इसी तरह से आज हमारे देश में चल रहा है। राजा अपनी मस्ती में मस्त है, प्रजा परेशान है। यही हालात हैं आज भारत के किसानों के, आज हर गरीब तबके के, आज हर नौजवान के यही हालात हैं बेरोजगारी पर, यही हालात हैं देश की व्यवस्था पर। तो बस आज इतना ही, मेरा सिर्फ सुनाने का मकसद यही था मेरे प्यारे दोस्तों, कि मैं आपको सिर्फ ये बता सकूं, इस कहानी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था कि भारत देश में आज क्या हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।